तुम लोग सुबह नहा धो करके बढ़िया, सब सुबह नहा धो करके अपने घर से दिवाली की थाल सजाओ, थाल सजाओ और उस थाल के अंदर दीपक को स्वस्तिक के आकार के बनाओ, बीच में एक बड़ा दीपक और बाकी 16 दीपक, उसको 17वां मान लो बीच का, कोई बात नहीं, और चारों तरफ से दीपक को थाली के समान सजाओ और उसके साथ में घर में निर्वाण लाडू ले जाओ। निर्वाण लाडू मैंने बताया था, ये बेसन का बनाना, नुक्ती का बनाना, खोपर का बनाना, चावल का बनाना, ये सब तुमसे शक्कर का बनता नहीं है, इसलिए ये बनाना शुरू हो गए। जहां लोग शक्कर के लाडू बनाते हैं, शक्कर पेवर करना चाहिए, दूसरी चीज उसमें नहीं मिलाना, क्योंकि भगवान का सुख मिक्सिंग नहीं है, मिश्र सुख नहीं है, क्षयोपशम सुख नहीं है, असहाय सुख है, निरालंबी सुख है, निरुपाधिक सुख है, परम पारनामिक भाव, निरुपाधिक सुख, नैमित्तिक सुख नहीं है, उपादान से प्रकट हुआ सुख है। तो वो पेवर शक्कर का बनाना भगवान के निरुपाधिक, निरालंब, स्वतंत्र सुख का प्रतीक है। शक्कर का क्यों बनाना, बेसन का बना ले? नहीं, शक्कर आनंद का प्रतीक है, मीठा आनंद का प्रतीक है। अपन कहते ना मीठा खिलाओ, आनंद का प्रतीक है। भगवान ने इस समय अव्ययवाद सुख पाया, अनंत सुख पाया, उसके कारण से शक्कर का बनता है। आकार कैसा होना चाहिए? आधा तबले के समान, जैसे तबला होता है ना वैसा। और दूसरा समझ लीजिए, एक मटका में आधी शक्कर भर दीजिए जमा कर पिघला करके, और मटके को फोड़ दीजिए, उसका आकार तबले के आकार बनेगा। दूसरा समझाने के लिए मेरा हाथ देखिए, ये हाथ जो है ऐसा ऊपर प्लेन है और नीचे छोटा सा ऐसा लटकता हुआ है, तो वो आकार तबला के आकार। ये लाडू इसी आकार का बनना चाहिए, ये नैवेद्य नहीं है, ये सिद्ध शिला का आकार है। सिद्ध शिला इस आकार में है, तबले के आकार में। छत्र है, छत्र को आप उल्टा कर दीजिए, उत्तान छत्र, चित्त छत्र, ऐसा उल्टा कर दीजिए और उसको मोम से भर दीजिए। तो सिद्ध शिला कैसी है? आधे तबले के समान, नीचे यूं है, ऊपर फ्लैट है, तो ये सिद्ध शिला का प्रतीक है। उसके ऊपर कपूर या दीपक रख दीजिए, वो सिद्ध परमिष्टि का प्रतीक है। यानी निर्वाण लाडू का अर्थ है कि भगवान कहां चले गए? अनंत सुख को प्राप्त करते हुए भगवान इस सिद्धालय पर जाकर के विराजमान हो गए। ये है वो प्रतीक, ना तो वो लड्डू है, लोग नैवेद्य कहते लगे उसको। इसलिए कई मूर्खों ने ये कर दिया, लड्डू में शक्कर में तो दोष है, गोले चढ़ाने लगे कई लोग। अरे गोला सिद्ध शिला का आकार नहीं बन पाएगा, गोले चढ़ाना। गोला आनंद का प्रतीक नहीं, मिठाई का प्रतीक नहीं है। ये लाडू कोई नैवेद्य नहीं है। लोग कहते लाडू श्रीफल चढ़ा दो, क्या फर्क पड़ता है 5? नहीं, लाडू एक सिद्ध शिला है और मीठा उसका आनंद है, असहाय निरुपाधिक का प्रतीक है। तीनों मनों से रहित हो गए, अब शरीर भी उनके पास नहीं है, निरुपाधिक, और उसके ऊपर दीपक या कपूर रखा हुआ भगवान का प्रतीक है जो अपन चढ़ाते हैं। और वो जो आप 16 दीपक 64 बाती बनाइए, महावीर स्वामी ने 16 कारण भावनाएं भाई थी, तो उस पर लिखिए, एक एक दीपक पर लिखिए घर से, महिलाओं अपने जीवन को धन्य करो। दिवाली पर दीपक मंगाओ बाजार से, पेंट से पोतो से, और उस पर लिखो दर्शन विशुद्धि भावना, विनय संपन्नता भावना, दर्शन विनय संपन्नता आदि 16 भावनाओं के नाम 16 दीपक में लिखिए और लिख करके उनको थाली में स्वस्तिक के आकार चढ़ाइए। और एक एक बाती एक दीपक में 4 बाती। भगवान महावीर स्वामी 64 रिद्धिधारी थे, तो 16 चौक 64 रिद्धियां, एक एक बाती को जलाइए और एक रिद्धि का नाम बोलिए। ओम ह्रीम केवल ज्ञान रिद्धि, ओम ह्रीम अक्षीण महान रिद्धि, ओम ह्रीम सम्मन, 64 रिद्धियों के नाम हैं। ओम ह्रीम मनय पर्याय ज्ञान बुद्धि रिद्धि प्राप्त है नमः, एक बाती जलाइए। 64 रिद्धियों को नमस्कार करते हुए 64 बातियां जलाइए। जब वे 64 बातियां जलने लग जाए, उस समय फिर भगवान महावीर स्वामी की पूजन कीजिए और निर्माण कांड पढ़ करके, और उसके लिए आप भगवान की आरती आदि उतारिए, और ये कहलाती मंदिर की दिवाली। फिर मंदिर में पूजन पाठ करके घर आइए। अभिषेक पूजन उसमें शामिल है,
जो नित्य नियम करते वो मैंने बताया नहीं। फिर घर आकर के अपने भाग्य से भगवान महावीर स्वामी को निर्माण होने के बाद सारा आर्यावर्त छोड़ को प्राप्त हो गया। अब मुझे केवल ज्ञान कौन देगा, उपदेश कौन देगा? तो तुरंत उन्होंने क्या किया कि शाम को दोपहर में अनायास गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान प्रत्युष काल में हुआ, दोपहर में 3 बजे के 3:30 बजे के लगभग। तो आपको शाम को, रात्रि में कभी दिवाली नहीं मनाना। रात्रि में राक्षसों की दिवाली है। रात्रि में जिन घरों में दिवाली मनाती है सौहार्द खत्म हो जाता है, राक्षस प्रवृत्ति आ जाती है, एक दूसरे का शोषण करते हैं हम। सास बहू का करेगा, बहू सास का करेगा, भाई भाई से कटा करेगा, भाई भाई को दुश्मनी से देखेगा, घर बिखर जाएगा। रात्रि में दिवाली मनाने की परंपरा गलत है। दिगंबर जैनियों के अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि जैनी रात्रि में दिवाली नहीं। अजैनों की चर्चा में यहां कर नहीं रहा हूं, उनकी सिंहलग्न मनाई जाती है वो जाने। जैनियों के यहाँ कोई सिंहलग्न नहीं है। हमारे यहाँ गौतम गणधर को शाम को अंधेरा होने के पहले पहले तक आपको दिवाली मनानी चाहिए। घर में कैसे दिवाली मनाएं? घर में आप अपने किसी पूर्व दिशा में अथवा XYZ किसी कमरे में दीवार के ऊपर श्री श्री का एक मारना मारिए। किताब में पढ़ा हुआ है, जिन पूजा में एक छोटी सी किताब शायद कहीं मिल जाएगी, वो छपवा करके ब्यावर के घर घर भेज दी जाए। तो उस जिन पूजा के अंदर छपी हुई है, बच्चों लोग आपकी जिन पूजा में है, तो उसको लेकर के और श्री श्री का एक बैनर टांग दीजिए अथवा दीवार पर लिख दीजिए। एक चौकी बनाइए। घर के लोग मंदिर में जैसे नहा धो के जाते हैं ऐसे नहा धो के जाना है। नहा धोकर के स्नान करके शुद्ध धोती दुपट्टा पहन के आप केसरिया साड़ी पहनकर पूरा परिवार बैठिए। अष्टद्रव्य की थाली लगाइए, श्रीफल गोला आदि रखिए। सामने 32 दीपक जैसे मंदिरों में बताए थे वैसे ही 16 भावनाएं लिखी हो और 32 बातियां रखी हो। वहां भी 64 रिद्धि, गणधर परमेष्ठी भी 64 रिद्धिधारी थे, तो वहां भी 64 रिद्धि करके सामने जनवानी रखिए और मात्र 2 फोटो रखिए। कोई जैन दर्शन के अंदर, वैष्णव दर्शन में महावीर की फोटो नहीं रखती, जैन दर्शन में गणेश जी लक्ष्मी आदि का जैन दर्शन में उल्लेख नहीं, वैष्णव दर्शन में रखते हैं, उनको हम कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। जैनियों के यहाँ वो महावीर स्वामी की नहीं रखते। आपके यहाँ आपको गौतम गणधर की फोटो रखिए, काल्पनिक फोटो, महावीर स्वामी की रखिए। 1998 में मैंने एक दिवाली का कैलेंडर बनवाया था बैठ करके कि दिवाली कैसे मनाना, शायद तुम्हें बाहर मिल जाए कहीं तो देख लेना, मुझे पता नहीं, लेकिन जिन पूजा में बना हुआ है वो बना करके सामने चौकी पर दीपक रखिए, एक पर जिनवानी रखिए केवल ज्ञान का प्रतीक, और भगवान महावीर स्वामी की गौतम गणधर की फोटो लगाइए। और किसी की फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। यदि आपके गौतम गणधर की नहीं है तो प्रतीक रूप में किसी मुनिराज की लगा लीजिए। महावीर स्वामी के नहीं है तो किसी भी अरहंत भगवान की फोटो लग दीजिए। वीतरागता तो दोनों में है ना, रख करके और फिर महावीर स्वामी की पूजन अथवा महावीर स्वामी का अर्घ चढ़ाकर गौतम गणधर की पूरी अष्टद्रव्य से पूजा कीजिए। और अष्टद्रव्य से पूजा करने के बाद फिर आप विसर्जन कीजिए बाकायदा शांति पाठ के। उसके बाद आप लोग हो सके तो रात भर जो मूल दीपक है बीच का उसमें घी डालें और रात भर आप 64 रिद्धियों का जाप कीजिए। 64 रिद्धि का एक मंत्र है, रात भर बैठे बैठे उसका जाप कीजिए। पूरा परिवार ना बैठ सके तो जो हिम्मत है वो बैठे, कोई ना बैठ सके तो एक व्यक्ति बैठे रात भर, एक ना बैठे तो बारी बारी से बैठे, लेकिन रात भर उस दिवाली के स्थान पर 64 रिद्धियों की माला फेरते हुए जागना चाहिए। यदि मान लीजिए एक साथ नहीं बैठ पाओगे, 1 घंटे बांट लो, 1 घंटे तुम जाप दोगे, 1 घंटे तुम दोगे। सुबह दिन निकलने तक 64 रिद्धि का जाप चलते रहना चाहिए, उस किताब में लिखा हुआ है। और जाप रखने के बाद सुबह फिर उस स्थान को परिमार्जित कर दो, हटा दो, आपकी घर की दिवाली पूजन है। अब आपको दुकान पर पूजन करना है तो 5 दीपक ले जाकर के दुकान पर जला दीजिए नमोकार मंत्र पढ़ के। अब इन दीपकों को लिए आप क्या कर सकते हैं, एक दीपक इसमें से मंदिर भेजिए। दिवाली में जो आपने 16 दीपक लगाए हैं, शाम को 1 दीपक, आपके यहाँ कोई गुरुराज है मुनिराज है तो 1 दीपक मुनिराज के कमरे के पास में या टेबल पर भेजिए। और उस नगर में आपके कोई रिश्तेदार हैं तो 1 दीपक जाके रिश्तेदार के दरवाजे रख के आइए। दरवाजे रखे, वो तुम्हारे यहां रखेगा और तुम उसके यहां रखेगा। ये सौहार्द का प्रतीक है, एक दूसरे के यहां ऐसे बंटवारा करके और फिर उसके यहां रख दीजिए आप,
दरवाजे में रख के आ जाइए और रख करके ये दीपों को 16 दीपों को आप इस तरीके से बंटवारा कर सकते हैं। मंदिर जरूर भेजना, अच्छे से लाओ, जैसे लाओ, दिवाली के बाद एक दीपक मंदिर भेजना। लेकिन धोती दुपट्टा पहन करके, पुरुष वर्ग का धोती दुपट्टा, महिलाओं की केसरिया साड़ी, ये ड्रेस होना चाहिए घर की पूजन में। रात्रि में पूजन करना जैन दर्शन के सर्वथा निषेध है। रात्रि में पूजा की नहीं जाती है ही नहीं रात्रि में। अब यदि आपको प्रसाद आदि वितरण करना है और जो शेष दीपक हैं, आप 1000 दीपक जलाओ अपने घर के दरवाजे, अपने घर में पंक्तिबद्ध, जहां जहां आपका शुभ स्थान हो वहां पर और भी दीपक जला करके और अपने सारे घर को रोशनी करो। छत के ऊपर रखना है, रोशनी करो। और उसके बाद जाकर के आपको यदि भोजन कुछ मिठाई आदि खुशी में बांटना तो पूजा स्थल पर नहीं, पूजा स्थल से उठ करके बाहर आकर के मिठाई आदि करना चाहिए, या मिठाई आदि वितरित करना चाहे तो करें। ये लोक व्यवहार है, धर्म का कोई व्यवहार नहीं। ऐसी दिवाली आपकी मनाई जाना चाहिए तो ये दिवाली असंख्यात कर्मों की नजरा करने में कारण है। और बाकी की जो दिवालियां तुम मना रहे हो, ये लोक व्यवहार हो गया। सब कैसे लोग वहीं खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, गंदे कपड़े पहने हैं, वही कोट शर्ट पैंट पहने हो जो कभी धुला नहीं, उसी को पहन के बाथरूम गए, शौच गए और वही कपड़े पहन करके तुम दिवाली पूजन कर रहे हो। और आजकल तो दिवाली पूजन दीप जलाना ही दिवाली पूजन हो गया। नहीं, मंदिर के समान बाकायदा चौकी अष्टदब धुली हुई सब रख करके पूजा करिए वहां पर। दिवाली पूजन घर में मनाने की रोक परंपरा चल गई है, इसलिए इसको मनाने में कोई बाधा नहीं। ऐसी सम्यक दिवाली होना चाहिए। यदि कोई अब रही बात मांगलिक की, तो जिस केसर से आपने ठोने के ऊपर श्री बनाया है उसी केसर को ले जाकर के आप बही खाते पर स्वस्तिक बना दीजिए, श्री शुभ लाभ लिख दीजिए। तुम उसे पूजा कर रहे हो, मैं उसे मंगल कह रहा हूं। तिजोरी के ऊपर आप स्वस्तिक बनाकर श्री शुभ लाभ लिख दीजिए, ये मांगलिक है। दुकान पर जाकर के आपको मीटर लीटर जो पर लिखना हो उस पर उस केसर से स्वस्तिक बना दीजिए, मांगलिक हो गया। और सबसे बड़ा मांगलिक क्या है? दिवाली पूजन के बाद सबसे बड़ा मांगलिक सुनना, कुछ पुष्प बचा लीजिए से साक्षात। उन पुष्पों से लेकर जो घर का मुखिया है, सारे परिवार के बच्चों को वो पुष्प छेपना, मंगलम भवतु मंगलम भवतु मंगलम भवतु ते, वो के मंगलम में कुर्बंतु थे, बस वो पुष्प 3 बार डाल दीजिए। घर का मुखिया नहीं है, माँ बेटे के ऊपर डाल देवे, भाई बहन के ऊपर जो भी पापसी में डालो, मंगलम भवतु कुर्बंतु ते मंगलम। और तिलक लगा दिए, जो घर का मुखिया पूजा में बैठा है वो केसर से और उन चावलों को लेकर के प्रत्येक व्यक्ति को तिलक लगावे। ये है तुम्हारे साल भर का शुभ शकुन। मुखिया तिलक लगावे, सबको तिलक लगावे मुखिया जो पूजा में बैठा है धोती दुपट्टा पहन करके। और वो शेषाक्षत आप एक कटोरी में लीजिए, आप अपनी फैक्ट्री में फेंक दीजिए। आप अपनी गाड़ी, नई गाड़ी लाए हो, केसर से श्री लिखो उससे, और जो पूरा बचे हुए चावल हैं, अक्षत है, उनको गाड़ी पर डाल दीजिए, मशीन पर डाल दीजिए। जो तुम्हारे मंगली करना हो उन पर जाके शेषाक्षत डाल दीजिए। पूजा के बाद के शेषाक्षत महान मांगलिक होते हैं। भरत चक्रवर्ती के यहाँ जब चक्र रत्न का उत्पन्न हुआ तो भगवान के समोसन में पूजा करके अक्षत बचा के लाया और 9 निधियों पर और चक्र रत्न पर उसने शेषाक्षत डाल करके उन निधियों का मांगलिक किया था। ये विधि अपने यहाँ है और इस विधि को बड़ी पवित्रता के साथ आपको अपनाना चाहिए और सभी लोगों के लिए इस पर विचार करके आज तक, अब ब्यावर में तो कम से कम यहाँ हूं मैं, ब्यावर के प्रत्येक घर में दिवाली दिन में मनाई जाएगी। और हमारे यहाँ एक दिन आगे पीछे नहीं होता है, हमें तो दिन चाहिए। सुबह भगवान महावीर स्वामी का और शाम को घर की दिवाली। कई लोग कहते हैं अरे अब आज अमावस्या इधर उधर है तो पहले घर की दिवाली हो जाती है, फिर तो इस चक्कर में अपन को नहीं पड़ना, अपन को तो सुबह शाम का ध्यान रखना है। और गोधूली काल सबसे बड़ा काल होता है, मांगलिक काल। 24 घंटे में बिना सोने का मुहूर्त है गोधूली काल, जिस समय गाय जंगल से चर करके अपने स्तन में दूध भर करके और घर की तरफ लौटती है, उससे बड़ा मांगलिक दिन और शुभ मुहूर्त कोई दूसरा होता नहीं।